तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं XUV 700 के बेस मॉडल को टॉप मॉडल से। हालांकि भाई टॉप मॉडल में जब आप जाते हैं तो बेस मॉडल के हिसाब से कई सारे फीचर्स आपको काफ़ी तगड़े तगड़े वाले जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई एक चीज़ ये है कि हर किसी का टॉप मॉडल वाला बजट नहीं रहता है, किसी किसी को भाई बेस ही मॉडल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और एक चीज़ भाई काफ़ी नोटिस करने वाली ये है इस XUV 700 में, जनरली बेस मॉडल सुन के मन में ये ख्याल आता है कि गाड़ी में फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। पर भाई जो चीज महिंद्रा ने इस गाड़ी के बेस मॉडल के साथ किया है ना, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जब आप इस गाड़ी के बेस मॉडल को देखते हैं तब आपके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा इस गाड़ी के टॉप मॉडल को लेकर। चलिए कंपैरिजन करते हैं मोटा मोटा कि इस गाड़ी के बेस से लेकर टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ प्राइस डिफरेंस के साथ साथ क्या कुछ फीचर डिफरेंस मिल जाता है और कितने कुछ फीचर का आपको कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना होगा। शुरुआत गाड़ी के जो फ्रंट फेस से की करते हैं तो दिखने के मामले में या लुक के मामले में भाई ये गाड़ी आपको पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो देने वाली है। ये है इस गाड़ी का बेस मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल। और जैसे ही आप भाई गाड़ी के टॉप मॉडल में आते हैं तो टॉप मॉडल में भी आपको सेमी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, बस फीचर का डिफरेंस मिल जाएगा। टॉप मॉडल में आपको फॉग लैंप और कैमरा मिल जाती है, वो चीज़ आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। हेडलाइट दोनों गाड़ियों का सेम ही है भाई, पूरी तरीके से आपको LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है। लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। एक डिफरेंस और इसके इंडिकेटर में मिल जाएगा, ये सिक्वेंशियल जलते हैं, ये नॉर्मल जलते हैं। बाकी DRL वगैरह आपको सेम ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप टॉप मॉडल के टायर साइज वगैरह की बात करते हैं तो ये 19 इंच का मिल जाएगा। बेस मॉडल में आपको 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो दे दिया जा रहा है। कीमत भाई काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको एलॉय व्हील मिलना तो काफ़ी लाजमी है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे एलॉय व्हील वगैरह भी जो है वो लगवा सकते हैं, इतनी भी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ORVM की बात करते हैं तो टॉप मॉडल है भाई, तो कैमरा वगैरह तो मिल ही जाएगा क्योंकि भाई मतलब प्राइस डिफरेंस काफ़ी तगड़ा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक, बाकी बेस मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती है, फोल्ड आप हाथ से कर पाएंगे। और टॉप मॉडल में भाई तो आप बटन दबाइए, फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर जो प्रोफाइल है वो आपको दिखने के मामले में या लुक के मामले में सेम ही जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी फीचर का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि टॉप मॉडल में आएंगे तो यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर, उसके बाद वॉशर के साथ साथ कैमरा वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप बेस मॉडल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो दो फीचर आपको यहाँ पे भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और इस गाड़ी के बेस मॉडल में सबसे बेहतर चीज़ ये है कि भले ही गाड़ी का बेस मॉडल है पर एड्रोनॉक्स प्लस वाला जो फीचर है ना वो आपको बेस से लेकर टॉप तक जो है वो मिल जा रहा है। यानी कि इस गाड़ी के कई सारे फीचर को आप अपने फ़ोन से ही जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलता है वही सारी चीज़ें आपको बेस मॉडल में जो है वो दे दी जा रही हैं। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के इंटीरियर में क्या कुछ जो है वो एक्स्ट्रा चेंजेस मिल जाते हैं। बाकी पहले अगर जो आप टॉप मॉडल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको भाई टॉप मॉडल वाले सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसा कि मतलब लेदराइज सीट मिल जाती है, उसके बाद वेंटिलेटर सीट दे दिए जा रहे हैं, सनसेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार लुक्स पे आप नज़र डालिए, यहाँ की लुक्स और यहीं अगर जो आप बेस मॉडल की लुक की बात करते हैं तो लुक्स के मामले में कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये है कि क्वालिटी के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वाली मिल जाती है, बेस मॉडल में आपको भाई यहाँ पे मिल जाएगा हार्ड प्लास्टिक, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई गाड़ी के बेस मॉडल को, केवल आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में, केवल आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस है ना उन फीचरों की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड या इस कैबिन पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से लेदराइज सीट वगैरह मिल जाएगा, 3 डिस्प्ले मिल जा रही है, ठीक है ना। सारी चीज़ें भाई आपको इसके बेस मॉडल में भी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बट ये है कि बेस मॉडल में आपको फैब्रिक का सीट मिल जाएगा, ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है। बाकी एक वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट ये भी गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। अरे भाई मान लो मेरा बजट टॉप मॉडल लेने का नहीं है तो बेसी मॉडल का बजट है तो इसमें क्या बैठेंगे तो भाई दिक्कत होगी? नहीं भाई, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई स्क्रीन की तो एक बार ये चेक करिए भाई, तो जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्क्रीन मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे स्क्रीन, जो कि भाई आपको यही सेम स्क्रीन टॉप मॉडल में भी जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। हर जगह आपको स्क्रीन ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा वैसा चेंज आपको यहाँ पे मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वैसा डिफरेंस नहीं मिलता है लुक्स के मामले में। बट ये है कि जिस तरीके से मतलब यहाँ पे डिज़ाइन का ध्यान दिया गया है बेस मॉडल में, उस वजह से यहाँ पे आपको भाई थोड़ी बहुत हार्ड प्लास्टिक का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको टॉप मॉडल में पूरी तरीके से सॉफ्ट टच वाली जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये है कि टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसके बाद आपको
आपको एडास मिल जाते हैं, 4 कैमरे मिल जाते हैं, वो सारे फीचर भाई आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। मेरा सिंपल सोबर ये कहना है भाई कि अगर जो आपका बजट लो है ना, तो आप इस गाड़ी के बेस मॉडल को ही लेकर आप अपने सारे नीड को जो है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो हाईलाइटेड फीचर्स होने चाहिए वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में ही मिल जा रहा है। मतलब टच स्क्रीन 3 मिल जा रही है, क्रूज कंट्रोल, इवन भाई क्रूज कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई, मतलब जो फीचर्स एक बेस मॉडल में होने ही नहीं चाहिए वो महिंद्रा की 7XO के बेस मॉडल में मिल जा रहे हैं। क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स और टिल्ट के साथ साथ सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम भी जो है वो दे दिया जा रहा है, और स्पेस वगैरह की लेकर कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बस ये है भाई कि अगर जो आपका बजट थोड़ा लो है तो बेस मॉडल आप ले लीजिएगा। टॉप मॉडल की तरफ जाएंगे भाई तो टॉप मॉडल कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख रुपये महंगा पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको फीचर वगैरह काफ़ी तगड़ा भी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जो आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे भाई, तो इस गाड़ी का बेस मॉडल आज के टाइम पे कीमत के हिसाब से काफ़ी अच्छा कॉस्ट कर रहा है। एक बार मैं आपको ऑन रोड कीमत बता देना चाहूँगा। अगर जो आप इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत वगैरह की बात करते हैं तो 13,66,000 रुपये कॉस्ट करता है। आरटीओ, इंश्योरेंस, एसेसरीज वगैरह मिला के टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 16 लाख रुपये की, ठीक है ना। मोटा 16,84,000 रुपये का एसेसरीज वगैरह माइनस कर देते हैं तो 16,10,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है। 16 लाख रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो क्या कुछ नहीं मिल जा रहा है, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। केवल आपको एलॉय व्हील लगवा लेना है, उसके बाद अगर जो आपको कैमरे की नीड पड़ती है तो कैमरा लगवा लीजिए। बाकी भाई हर जगह से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो सकती है। तो इन दोनों गाड़ियों को लेकर आपके मन में क्या राय है, या ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसा तो भाई मतलब कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ क्योंकि बेस मॉडल में फीचर मुझे काफ़ी अच्छे लगे भाई, जिस तरीके से मतलब कीमत के हिसाब से दिए गए हैं। बाकी ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं भाई, क्योंकि कड़ी धूप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।